Assalamualaikum friends and welcome back to my YouTube channel. Myself Dr. Mohammad Ibrahim Khan. मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आज की वीडियो में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड चर्चा करेंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी आंख की दायमी बीमारी है जो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से होती है। ये आंख के एक ख़ास हिस्से को नुकसान पहुंचाती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जो नज़र यानी बिनाई के लिए बहुत ज़रूरी है। रेटिना जिस रेटिना जिसे आम अल्फाज में आंख का पर्दा भी कहा जाता है, जो आंख के पीछे वाले हिस्से में मौजूद होती है। रेटिना से दिमाग तक भेजे गए सिग्नल्स ही आपको देखने में मदद करती है। डायबिटीज़ तब रेटिना को नुकसान पहुंचाती है जब हमारे खून में शुगर के लेवल्स ज़्यादा हो, जिसके नतीजे में रेटिना में मौजूद खून की नालियाँ यानी खून की छोटी शरीयानें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक आपको नॉर्मल आई दिखाई जा रही है विद हेल्दी ब्लड वेसल्स, और साथ ही साथ आई विद रेटिनोपैथी दिखाई जा रही है जिसमें जो टाइनी ब्लड वेसल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सेकंड पिक्चर में आप एक ह्यूमन आई एनाटमी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं: रेटिना, ऑप्टिक नर्व, मैकुला, रेटिनल ब्लड वेसल्स, कॉर्निया, प्यूपल वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस की। डायबिटिक रेटिनोपैथी की 4 स्टेजेस होती हैं, जिसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक नॉन प्रोलिफरेटिव, जिसमें फर्दर 3 सब टाइप्स होती हैं: माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, और दूसरी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। स्टेज 1 यानी कि माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें रेटिना में मौजूद छोटी ब्लड वेसल्स स्वेल कर जाती हैं, जिन्हें हम माइक्रो एन्यूरिज्म्स कहते हैं, और उनमें से थोड़ी मिकदार में ब्लड या फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। स्टेज 2 मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग की वजह से ब्लॉकेज होने लगती है और रेटिना को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाती। मैकुला में फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है और यूजुअली पेशेंट्स इस स्टेज में ब्लरी विजन की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। स्टेज 3 सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, इस स्टेज में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में बॉडी सिग्नल्स देती हैं कि रेटिना में न्यू ब्लड वेसल्स बनाए जाएं, जिसे हम न्यू वेस्कुलराइजेशन की प्रोसेस को कहते हैं। लेकिन ये छोटी खून की शरीयानें बहुत नाजुक होती हैं और इनमें स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से आंखों में धुंधलापन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट डार्क स्पॉट्स की शिकायत करता है, और अगर ये ब्लड वेसल्स मैकुला में लीक हो जाए तो परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में अप्रिशिएट कर सकते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के मुख्तलिफ स्टेजेस को दिखाया गया है, जिसमें यू कैन सी रेटिनल आर्टीरियल माइक्रोएन्यूरिज्म्स, कॉटनवल स्पॉट्स, न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल्स, हेमरेजेस, हार्ट एक्सीडेंट्स। चलिए अब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेज 4 यानी कि एडवांस स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज में रेटिना में जो हेमरेज हो रहा होता है, उसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है, यानी वो जगह सुकर जाती है, जिसकी वजह से रेटिना अपनी जगह से हिल भी सकती है, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। विट्रस हेमरेज ब्लड विट्रस जेल में भी लीक हो सकता है, जो कि अचानक बिनाई जाने का सबब बन सकता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक हेल्दी रेटिना को दिखाया गया है, जिसमें आप हेल्दी ब्लड वेसल्स, ऑप्टिक डिस्क, रेटिनल वेन्यूल्स, आर्टीरियोल्स, मैकुलर डेंसा, फोविया को देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आप हेमरेज, माइक्रोएन्यूरिज्म्स, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की ग्रोथ, हार्ट एक्सीडेंट्स, कॉटनवल स्पॉट्स को देखे जा सकते हैं। सेकेंड पिक्चर में आप रेटिनल डिटैचमेंट को देख सकते हैं, जिसमें रेटिना अपने एरिया से हिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की सिम्टम्स क्या होती हैं। अमूमन अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होती। डायबिटिक रेटिनोपैथी की सिम्टम्स अक्सर तभी सामने आती हैं जब बीमारी लेट स्टेज में पहुंच जाए, जैसे कि फ्लोटर्स यानी कि काले दाग दिखना। इस पिक्चर में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि स्काई में छोटे छोटे ब्लैक दाग होते हैं, जो कि पेशेंट को दिखते हैं। रात में देखने में बहुत मसला होता है पेशेंट को, डिफ़िकल्टी सीइंग एट नाइट। पेशेंट ब्लरी विजन की कंप्लेन करता है और रंगों को पहचानने में मुश्किल पेश आती हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। विजन लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोज कैसे की जाती है। आपके डॉक्टर डायलेटेड आई एग्ज़ाम के ज़रिए डायबिटिक रेटिनोपैथी की तशख़ीस कर सकते हैं। इसमें आई ड्रॉप्स इस्तेमाल होती हैं जो प्यूपिल को डायलेट करती हैं, जिससे आपकी आंख का मुआयना किया जा सकता है।
इसके दो फर्दर स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, एक होता है फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी और दूसरा होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी यानी कि OCT। फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, इस टेस्ट के दौरान आपका डॉक्टर आपके हाथ की नस से के ज़रिए एक डाई इंजेक्ट करता है जो आंख में ब्लड फ्लो को देखने में मदद करती है। जब डायलेट होंगे वो आंख के अंदर सर्कुलेटिंग डाई की इमेजेस लेंगे ताकि ये देखा जा सके कि रेटिना में ब्लड वेसल्स कहीं ब्लॉक या लीक तो नहीं हो रही, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहे हैं, ये भी एक निशानी होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। देख सकते हैं नॉर्मल आई रेटिना एक साइड पे और सेकंड पिक्चर में आप कॉटन वुल स्पॉट्स भी देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पैथोग्नोमोनिक फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब बात करते हैं OCT की, ऑप्टिक कोहेरेंस टेस्ट। OCT एग्ज़ाम एक इमेजिंग टेस्ट है जो लाइट वेव्स का इस्तेमाल करके रेटिना की मुख्तलिफ इमेजेस बनाता है। इन तस्वीरों के ज़रिए आँख के मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लॉकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह वगैरह। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, दिस इज़ व्हाट OCT इज़। चलिए अब बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट की, यानी कि इलाज की। इसमें हमारे पास 4 मेजर ऑप्शंस मौजूद होती है। नंबर 1, लेज़र फोटो कोआगुलेशन। ये आंख के अंदर एडिमा यानी स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है और ब्लीडिंग रोकने में मदद करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन होता है पैन रेटिनल फोटो कोआगुलेशन। इसका भी कुछ इसी तरह का काम होता है और ये स्पेसिफिकली विट्रस हेमरेज को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है एंटी VEGF इंजेक्शंस, यानी कि एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स को रोकने वाली इंजेक्शंस। इससे एडिमा रिड्यूस होती हैं और जो न्यू ब्लड वेसल्स बन रही होती है रेटिना में उसको रोकने में मदद करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स में एफिलिबर्सेप्ट, बेवासीजुमैब, रेनिबीजुमैब मौजूद हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होती है विट्रेक्टमी, जिसमें हम सर्जरी करते हैं, आंख से बेसिकली खून, स्कार टिश्यू और विट्रस जेल को निकाला जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रिवेंट कैसे किया जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि आप अपने खून के शुगर टारगेट लेवल्स के अंदर रखें, अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी डिज़ायर्ड रेंज में रखें, साल में कम से कम एक दफ़ा आंखों का चेकअप ज़रूर करवाएं। आप स्मोकर हो तो स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी बैलेंस डाइट करें, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। याद रखिए कि हर पेशेंट यूनिक होता है। ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट की हालत, उसकी बीमारी की शिद्दत और रिस्पॉन्स देखते हुए ही एडजस्ट की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।